कैसी लग रही हैं बताना, कैसी लग रही हैं। देखो मैं ऐसी बनाती हूँ, देखो ऐसी हैं। अब इन्हें चाहिए जितनी दे रही। सब लोग खा चुके, मैं बच्ची हूँ, खाने जा रही हूँ, आप लोग आ जाओ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया, पूजा कर दिया। देखो ज्योति जल रही है, इतने तेज़ ज्योति जल रही है कि पंखा चल रहा है ना, इस वजह से लौ लग रही है, तो इसकी वजह से तेज़ जल रही है। बुझने वाली है ना, तो नीचे जब ज्योति बचती है ना तो तेज़ जलने लगती है। और फिर पंखा चल रहा है क्योंकि बच्चे मेरे सो रहे हैं ना अभी। ये देखो लड़की पड़ी हुई है और 2 उस वाले कमरे में पड़े हैं, एक इसमें है, तो इसी वजह से पंखा बंद भी नहीं करते हैं कि कर सकते हैं, लड़की सो रही है। 2-3 दिन है, अभी 10 बज गया, अभी जग नहीं रहे, अभी चिल्लाऊंगी तब जगेंगी। 2-3 दिन है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करती। मैंने कहा सो लो, स्कूल खुल जाएंगे। अभी 18 तारीख को रिजर्वेशन है, इनकी मौसी की शादी है, गांव चले जाएंगे, शादी आदि करके आएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर बच्चे सो भी नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह 6 बजे जगना रहता है, नहाएंगे धोएंगे, स्कूल जाएंगे, 7 बजे की स्कूल रहेगा, तो इस वजह से सोते हैं। तो अभी चिल्लाते भी नहीं कि सुबह सुबह कोई काम रहता नहीं है। ट्यूशन वो शाम के हैं, इनका पार्लर है वो भी दोपहर का है, तो सुबह सो लेते हैं, 10 साढ़े 10 बजे जगाते हैं, नहा धो के आते, चाय नाश्ता करते। चाय तो पीते नहीं हैं, खैर लस्सी बनाते हैं तो लस्सी पीते हैं। हम 4 लोगों के लिए लस्सी बनते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, और इनके पापा के लिए चाय बनती है। वो चाय पीते हैं, वो तो बहुत चाय पीते हैं। उन्हें तो चाय पूरा दिन मिला तो पूरा दिन चाय पियेंगे, चाय बहुत पीते हैं वो, वही चाय पीते हैं और नहीं पीता है कोई। और मैं नहा के आई, मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही है कि अभी मैंने बाल भी नहीं काढ़ा है ना कुछ किया है, क्योंकि पूजा ज़रूरी होता है कि उन्हें नहलाना रहता है। लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं तो मैं अपनी शक्ल बनाने लगूं, फिर वो बैठे रहते हैं, तो इस वजह से मैं पूजा वूजा करके फिर मेकअप करती हूँ। तो आप लोगों से मिलती हूँ, अपनी शक्ल चेंज करके बालों वाला पोंछ लें, थोड़ा बहुत मेकअप कर लें, फिर मिलते हैं। मैंने बाल पोंछ लिया है दोस्तों, अब दूध आ चुका है देखो। अब चाय बनाने जा रही हूँ। ये रही अदरक, इतनी डालती हूँ चाय में क्योंकि हमारे लोगन के लिए बनती नहीं है, सिर्फ इन्हीं के लिए बनती है, तो इतनी डालती हूँ, थोड़ी बनाती हूँ, इतनी डालती हूँ। और दूध मंगाया है और नमकीन तो मैं इकट्ठे मंगा लेती हूँ, तो नमकीन रखी हुई है। अब चाय बनाने जा रही हूँ और लस्सी के लिए दही रखा है फ्रिज में, लस्सी बनवाऊँगी जब बच्चे नहा के आएंगे। अभी तो इस कमरे से उठे, उस कमरे में लेट गए जाके। खड़े हो जा जल्दी, नहा के आओ। अब लस्सी बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, जैसे सिर्फ पीना है आ जाओ। दोस्तों देखो मैं बर्गर बनाने जा रही हूँ। आज हमारे बच्चे आज दोपहर में डिमांड किया है कि मम्मी बर्गर बनाओ। बताओ, बर्गर शाम का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है। दोपहर में कह रहे हैं मम्मी खाना मत बनाना, बाद में बनाना, बर्गर बनाना। तो देखो ये बर्गर बनाने जा रही हूँ। और देखो ये आलू रहे, ये आलू उबालने जा रही हूँ। ये रहे मोटे मोटे थे, इस वजह से मैंने एक आलू में 2 टुकड़े कर दिया है, बहुत मोटे थे। ये आलू उबालने जा रही हूँ। अब आलू उबाल के फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। वैसे तो सभी लोगों को आते हैं बनाने, नॉर्मल चीज़ है। बर्गर की तैयारी हो चुकी है, अब बनाने जा रहे हैं। देखो ये मैंने टमाटर काट लिया है, ये खीरा है और ये पत्ता गोभी है, और ये प्याज मैंने अलग काट के रखा है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाना है ना, इस वजह से इसमें छू जाएगा, तो इस वजह से ये अलग रख दिया है, इस वजह से। और ये टमाटर, पत्ता गोभी और खीरा रख के उसमें बर्गर में फिर भोग लगाते हैं, क्योंकि जो हम पहले भी तुम बताया था आप लोगों से कि जो चीज़ हम लोग खाते हैं वही चीज़ खिलाते हैं। तो ये आलू है, अब इसमें टिक्की बनाने के लिए अरारोट डालेंगे। इतनी सारी नहीं बनाएंगे, 2 आलू निकाल लेंगे और इसकी बनाएंगे। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि सूजी की पकौड़ी अच्छी लगती है, तो सूजी की पकौड़ी बनाएंगे। और ये रही हरी धनिया बनाएंगे, हरी धनिया है, हरे मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, इसकी बनाएंगे चटनी। ये रहे बर्गर, लाल चटनी तो ये रखी है, पूरा इंतज़ाम रखा है बर्गर बनाने के लिए। अब इसकी चटनी बनाएंगे सिलबट्टे पे, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, उसका जो गिलास है ना वो जाम हो रहा है, तो हम शाम को सही करवाएंगे।
तो सिलबट्टे पे चटनी बना के अरारोट मिला के टिक्की बनाएंगे, तब आप लोगों को दिखाएंगे। हरी चटनी बन चुकी है, टिक्की भी बन चुकी है, अब सेकना बचा है, सेक रही हूँ। और हरी चटनी बन चुकी है, देखो ये देखो हरी चटनी बन गई है, देखो कैसी है, सिलबट्टे में बनाया है। और ये टिक्की सेक रही हैं, देखो। और ये 3 बनी रखी हैं, क्योंकि 6 बर्गर है ना, इस वजह से 6 टिक्की बनी है, 3 रखी हैं, 3 इसमें पड़ी हैं। और कोई दोस्त तो ऐसे बनाता है कि जैसे पकौड़ी सी बना लेता है, वैसे कचौड़ी जैसे बना के उसमें कढ़ैया में डाल देता है, तो वो फूली फूली हो जाती हैं। अब ऐसी ये है, तो ये जब सेक जाएंगी तब देखो एक तरफ सेक रही हैं, सेक जाएंगी तो इन्हें पलट के फिर दबा देंगे, तो ये टिक्की बन जाती है। अब वो वैसी कचौड़ी जैसी बन जाती है, तेल में डाल देते हैं, फूल जाती हैं, बिल्कुल वैसी टिक्की बन जाती है। किसी ने बनाया था ना, मुझे देख के बहुत हंसी आ रही थी। तो मेरी टिक्की बन चुकी है, कैसी लग रही है बताना, कैसी लग रही है। देखो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, देखो ऐसी हैं। अब इन्हें चाहिए जितनी करारी कर दो, देखो ऐसे बनाते हैं टिक्की, ऐसे जैसे बर्गर वाले बनाते हैं वैसे बनाते हैं। और उसमें कढ़ैया में डाल दो ना, वैसे दबा के कचौड़ी जैसी, तो कचौड़ी जैसी फूलती है। पहले ऐसे बनाते हैं, ऐसे वैसे गोला से बना के फिर थोड़ा सूखने लगती है, फिर उनमें दबा देते हैं, तो ऐसी बन जाती हैं। देखो बन गई है, ऐसी टिक्की बनाते हैं। वो फूली वाली नहीं बनाते, फूली कचौड़ी जैसी बनती है। बर्गर बनके रेडी हो गए हैं, देखो आप लोग कैसे लग रहे हैं। ये देखो 6 थे, एक मैंने लड्डू गोपाल के लिए भिजवा दिया है, भोग लग रहा है, मेरी लड़की लगा रही है। और इसमें लाल चटनी, हरी चटनी सब नीचे मैंने, ये देखो दिख रही है, इसमें लगा के मैंने तब बनाया बर्गर। और जिसे खाना है बच्चे हमारे खाएंगे तो वो रखी है लाल चटनी, हरी चटनी, वो कर लेंगे उसमें, बर्गर में अलग लेके खा लेंगे अगर जिसे खाना है। मैं तो खाती नहीं, मैं इसी में लगा देती हूँ, तो फिर वैसे खाती हूँ। जिसे खाना है तो अलग से खा लेंगे। और कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है। जिसे खाना है फटाफट आ जाओ, बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर। मैं तो घर में ही बनाती हूँ। और किसी दिन अभी गांव जा रही हूँ, जब गांव से लौट के आऊँगी तब मोमोज़ की रेसिपी दिखाऊँगी आप लोगों को। मोमोज़ भी घर में ही बनाती हूँ, कभी कभार खाए आते बच्चे, ज़्यादा ही मन होता है, बाकी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मोमोज़, बर्गर और पकौड़ी हर चीज़ की है, जिस चीज़ की हमें आती है, पत्ता गोभी की है, फूल गोभी की है, सूजी की है, बेसन की है, जिस चीज़ की आती है मैं घर में ही बनाती हूँ। अक्सर करके ज़्यादा करके घर में ही बनाती हूँ, कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खिलाती। छोले भटूरे है तो ये घर में ही बनाती हूँ ज़्यादा करके मैं। कभी कभार मन होता है चले जाते खाने, और जिसे खाना है आ जाए। बर्गर खा चुके हैं सब लोग। अब देखो सूजी के पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। इसमें हरा धनिया है, शिमला मिर्च है, प्याज है और मसाले हैं और उबले हुए आलू हैं, सूजी, ये बना रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले वही बताया था कि लड्डू गोपाल को बनाती, इस वजह से भोग लगाने के लिए सिर्फ सूजी और उबले हुए आलू के बनाती हैं, हरी धनिया डाल के, मसाले वसाले, और प्याज नहीं डालती। और इसमें अपन लोगन के लिए बना रही हूँ, तो इसमें सब चीज़ पड़ा हुआ है, प्याज सब चीज़ है। बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पकौड़ी बन चुकी हैं, खाने के लिए रेडी हैं। अभी एक बार की बनी है, देखो अच्छी लग रही ना। और देखिए ये डली हुई हैं, इतनी रखी हुई हैं। अब ये आप लोगों को दिखा दिया है इस वजह से कि गरम गरम बच्चों को देते जाएंगे, खाते जाएंगे, तो इस वजह से आप लोगों को दिखा दिया है कि इतनी रह गई है, बन नहीं है, इतनी बन गई है तो दे देंगे, तब तक बच्चे खाएंगे। जिसे खाना है आ जाओ। तो बन चुकी हैं पकौड़ी, ये रही, सब लोग खा चुके हैं, मैं बच्ची हूँ, खाने जा रही हूँ। आप लोग आ जाओ, मैं जा रही हूँ खाने। ये दोपहर हो गया है, 2:30 बजने जा रहा है। मैंने सुबह का लंच का खाना टाइम अभी ये करने जा रही हूँ।
पकौड़ी दोपहर में खा रही हूँ। ये सुबह चाय के साथ खाते हैं। बर्गर शाम के है, वो भी मैंने दोपहर में खा लिया। जब मन हो तब खाओ, बनाओ, उसमें क्या। ये बर्गर खा लिया है। अब जा रही हूँ पंखा तैयार करने। देखो ये सारे कपड़ा हैं और ये कल लगा लिया था, मैंने तैयार कर लिया था। पिछले ब्लॉग में आपको लोगों ने बताया था कि मेरी लड़की बना रही है। अब देखो ये लगा रही हूँ। ये देखो, जो कोई गांव से है वो जानता होगा। ये लगाऊंगी। ये पहले ये लगाते हैं, पहले ये बोरी में कढ़ाई करते हैं उनसे। मेरी लड़की ने किया था ये देखो। तो ये लगाया था, कल शाम को लगा दिया था। अब उसके बाद ये जितने कपड़ा हैं ये सारे ये काट के ये देखो ये लगाऊंगी ऐसे। फुंदना, जैसे हमारे भाषा में फुंदना बोलते हैं इन्हें, ये गोटा बोलते हैं। ये गोटा बोलते हैं, ये फुंदना बोलते हैं। बाकी आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके बताना क्या बोला जाता है। ये देखो, एक इधर से एक इस तरफ से, दोनों ये देखो ऐसे लगते हैं। ऐसे लगते तो हर तरीके से है, मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। अब ये तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग को बताना कैसा लग रहा है। दोस्तों देखो मेरा पंखा बन चुका है, कैसा लग रहा है देखो। अच्छा लग रहा है, देखो लगा के मैंने तैयार कर दिया। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि मैंने 20 साल में अब ये बनाया है। कि 17 साल तो मेरी शादी को हो गए और उसके पहले भी बनाया था, तब से नहीं बनाया। अब ये पहली बार बनाया है। मतलब पहले शादी से पहले तो बनाया था, लेकिन शादी से अब बनाया है। थोड़ा बहुत मेरी लड़की ने बनाया, थोड़ा बहुत मैंने बनाया है। बाकी ज़्यादा करके इसकी जो बिनाई है मेरी लड़की ही ने किया है। हमारी भाषा में बिनाई कहते हैं, वैसे इसमें बोरी में कढ़ाई करी जाती है। लेकिन जो शहर के आदमी कढ़ाई कह सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा में बिनाई कहते हैं कि इसे बिना गया है। तो इस वजह से इन्हें गांव में हमारे यहाँ बिनाई बोलते हैं। और यहाँ पे तो आदमी बनाता ही बहुत कम है, रेडीमेड ज़्यादा लाते हैं। फिलहाल जो गांव के आदमी हैं वो ज़्यादा करके इसे कढ़ाई कहते हैं कि बोरी पे कढ़ाई करी, ऊन से कढ़ाई करी जाती है। और कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा ना? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार कुछ लेना है, इस वजह से जा रही हूँ। सिर्फ एक चीज़ लेना है, भूल गई थी, उसके लिए जाना पड़ रहा है। बाकी शॉपिंग हो चुकी है। लेकिन हमारी ये लड़की के पार्लर सीखती है ना, तो इसकी एक चीज़ रह गई है, तो वो लेने जा रही हूँ। और फ़ोन नहीं ले जाऊँगी, फ़ोन घर पे रख के जाऊँगी और लौट के आऊँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी कि क्या लेने गई थी। और बाज़ार इस वजह से नहीं ले जाएंगी, बहुत शोर शराबा रहता है तो आवाज़ नहीं आती है, तो इस वजह से बाज़ार में ब्लॉग नहीं बनाएंगे। और उधर नन्नगरी साइड की इलाका उधर का कम सही है, इस वजह से फ़ोन नहीं ले जाएंगे। क्योंकि ऐसे करके ब्लॉग बनाने लगे, पता लगे कोई लेके ही भाग जाए फ़ोन। तो इस वजह से आप लोगों को दिखा दूँगी यहाँ आके। मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ, आप लोगों ने बता गई थी बाज़ार जा रही हूँ। तो बाज़ार में लेना क्या था, एक चीज़ लेनी थी। देखो लेना था सिर्फ ये, और कितनी चीज़ें आ गई हैं। ये देखो, ये देखो, लेना ये था खाली, लेकिन ये सारा सामान आ गया। ये मैं का बुरुश है, और ये आम भी ले आई हूँ। देखो यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे आम हैं। ये आम कितने 100 के 5 किलो, 100 के 5 किलो हैं। कितने सुंदर सुंदर आम है, देखो दशहरी हैं। इतना सामान लेके आई हूँ मैं बाज़ार से। अब अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।